हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेथ ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे पिछले 10 सालों के बोर्ड के पेपर की ग्रामर का। जी स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे 10 इयर्स के बोर्ड के पेपर को मैंने अरेंज कर लिया है और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2011 से लेकर 2020 तक के इंग्लिश के पेपर की ग्रामर सॉल्व कराने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है ये सारे पेपर्स को अरेंज करने में। पूरे 2011 से लेकर 20 तक के पूरे पेपर मैंने अरेंज कर लिए हैं और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इसकी ग्रामर की। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर की ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2022 में आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उस टाइप से ही ग्रामर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करिएगा और करेक्ट आंसर आप गेस करते जाइएगा। और वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स करके मुझे करेक्ट आंसर बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, 2011 से लेकर 2020 तक के पेपर को अरेंज करा है। 2021 में आपके पेपर नहीं हो पाए थे, 2021 में आपको 10th के बेसिस पर आपको प्रमोट कर दिए गए थे। ठीक है, तो 2020 तक आपके पेपर हुए थे, 2021 में पेपर नहीं हुए थे। तो 2011 से हम स्टार्टिंग करते हैं, ये हम 2011 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला 2011 का है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम यूज्ड टू ब्लैंक स्पेस एट नाइट। ऑप्शन आपके सामने वर्किंग। जल्दी से राइट आंसर गेस करिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए। तो देखिए, आई एम यूज्ड टू ब्लैंक स्पेस एट नाइट। तो बच्चों देखिए, इसका राइट आंसर होगा वर्किंग। जी हाँ, आई एम यूज्ड टू वर्किंग एट नाइट, मतलब कि मैं रात में काम करने का आदी हूँ, मैं रात में काम करने का आदी हूँ। अब इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वर्किंग क्यों आया? देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो यूज्ड टू हो रहा है, यूज्ड टू का यूज एम के साथ किया जा रहा है। किसके साथ किया जा रहा है? एम के साथ किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी यूज्ड टू का यूज टू बी वर्ब के साथ हो, किसके साथ हो बच्चों? टू बी वर्ब। अब टू बी वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये टू बी वर्ब कहलाती है। तो जब भी यूज टू का यूज टू बी वर्ब के साथ हो तो वहां पर फिर हम वी वन में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, ये रूल आप याद कर लीजिए, नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा कि यूज टू के पहले अगर टू बी वर्ब आई है, इज, एम, आर, वाज, वर, तो वहां पर हम वी वन आईएनजी का यूज करते हैं यूज टू के बाद। और अगर ये जो यूज टू है सिंगल आया होता है तो फिर यूज टू के बाद वी वन आता है। यहां पर देख लीजिए, जैसे कि ये टू बी आया है। ठीक है, इसके बाद अगर यूज टू आएगा, क्या आएगा इसके बाद? यूज टू आएगा, तो फिर आपको वी फोर मतलब वी वन आईएनजी का यूज करना है। और अगर टू बी वर्ब नहीं आए, डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू आए, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यूज टू आए तो फिर आपको डायरेक्ट। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरनमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। V1 का यूज करना है तो जो कि मॉडल होता है। ठीक है, तो यूज टू का मतलब होता है आदि होना किसी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो टू बी वर्ब है इसके बाद यूज टू आया है तो हम V1 आईएनजी का यूज करेंगे। तो आई एम आया है, एम से क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए, मैं कंसेप्ट आपके सारे क्लियर करता जा रहा हूँ। एम आ रहा है तो इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर होगा वर्किंग। ठीक है, आई एम यूज टू वर्किंग एट नाइट। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा लंबी खिंच सकती है वीडियो, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन करा रहा हूँ, डायरेक्टली आंसर नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वर्किंग। सेकंड क्वेश्चन है, हिज फ्रेंड डाइड ब्लैंक स्पेस कॉलरा। ऑप्शन आपके सामने टू, फ्रॉम, ऑफ। आप भी जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑफ। ठीक है, अभी क्या होगा जरा समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर डाइड मतलब डेथ वाली बात चल रही है, तो रूल कहता है कि अगर किसी पर्सन की किसी डिसीज से डेथ हो जाती है तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं, और अगर कोई पर्सन किसी डिसीज से सफर होता है तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, देयरफॉर आपने एप्लीकेशन में लर्न किया होगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, क्योंकि आप सफर है ना, या कोई भी सफर हो सकता है, तो वहां पर आप लगाएंगे फ्रॉम। लेकिन यहाँ पर डेथ हो रही है तो जहाँ पे डाइड लिखा हुआ है, तो किसी पर्सन की अगर डेथ हो चुकी है किसी डिसीज से, कोलरा से, कोविड से, मतलब कोरोना वायरस से, या किसी भी बीमारी से, कैंसर से, तो वहां पर फिर आपको ऑफ का यूज करना होता है। ठीक है, इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑफ। क्लियर हो रहा है ना, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, शी विल कम ब्लैंक स्पेस, शी इज इनवाइटेड।
अनलेस सिंस इफ। शी विल कम मतलब कि वे आएगी, शी विल कम वे आएगी यदि उसको इनवाइट किया गया है, तो यहाँ पे आएगा इफ शी इज इनवाइटेड मतलब कि यदि उसको इनवाइट किया गया है तो वे आएगी, अगर इनवाइट आप नहीं करोगे तो वो क्यों आएगी। शी विल कम वे आएगी इफ शी इज इनवाइटेड। जैसे आपके साथ भी हो सकता है, आई विल कम इफ आई एम इनवाइटेड, अगर मुझे इनवाइट किया गया है तो मैं आऊँगा, ठीक है ना भाई, बिना इन्वाइट के मैं क्यों आऊँगा, बिना इन्विटेशन के मैं क्यों आऊँगा, वो भी नहीं आएगी, तो राइट आंसर लगा दीजिए इफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, लाइक ही रहना भाई, जल्दी से राइट आंसर गेस करिए। बिकॉज है, देन है, दैट है, एज है। प्रैक्टिस है क्योंकि रिवीजन है, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, अब यहाँ पर इसको रिवाइज करा रहे हूँ, इसको रिवीजन कर रहे हैं इसका, ठीक है। जल्दी से राइट आंसर गेस करिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही आंसर गेस कर रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा देन, THN देन। क्यों होगा जरा समझ लो, नो सूनर आए तो बस नो सूनर का पेयर बनता है देन से। नो सूनर अगर सेंटेंस में आए तो उसी सेंटेंस में देन का यूज होता है, तो नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं, इस वजह से राइट आंसर होगा देन। क्लियर है। देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आई वांट अ पेंसिल, हैव यू ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन मार्क, सम, एनी, मच। तो मच तो बिल्कुल भी नहीं आता, अब सम और एनी में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पेंसिल सिंगुलर है तो सम भी बिल्कुल नहीं आएगा, एनी आएगा। आई वांट अ पेंसिल, हैव यू एनी, मुझे एक पेंसिल चाहिए, क्या आपके पास कोई है, तो राइट आंसर होगा एनी, क्योंकि सम के बाद हम जो यूज करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन यूज होती है, काउंटेबल प्लूरल नाउन, और अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन यूज होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सम के साथ अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज होता है और काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज होता है। तो यहाँ पर जो पेंसिल है तो पेंसिल एक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम हैव यू एनी का यूज करेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो वैसे भी एनी का यूज करते हैं, ठीक है। आई वांट अ पेंसिल, हैव यू एनी, मुझे एक पेंसिल चाहिए, हैव यू एनी, क्या आपके पास कोई है, ठीक है, तो एनी लगा दीजिए, ठीक है। ये 2011 का पेपर था जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दी, ग्रामर फ्लैप्स को कवर कराएं, फिर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम डुएस डायरेक्टेड को कवर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 2012 पे। तो देखिए 2012 का जो पेपर था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग इज ब्लैंक स्पेस ग्रेट फन, ए इन द आर्टिकल है, तो राइट आंसर जल्दी से गेस करिए, राइट आंसर होगा इसका ए। जी हाँ, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, ये जो ग्रेट है ये आपको कंसोनेंट साउंड दे रहा है, क्या साउंड दे रहा है, कंसोनेंट साउंड दे रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे ए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले आपको बताया था कि आ, ई, ए, ओ, ये 4 लेटर्स अगर किसी वर्ड में आ जाए या किसी वर्ड का साउंड ये आ, ई, ए, ओ दे तो वहां पर आप लगाते ना एन, और अगर का से लेकर ज्ञानी बाबा तक का खा का कुछ भी कंसोनेंट साउंड आए तो वहां पर लगा देना ए, ठीक है। अब आप खुद गेस कर लीजिए कि ग्रेट साउंड वाउल का दे रहा है कि कंसोनेंट का दे रहा है। गा का साउंड दे रहा है ना, तो गा तो कंसोनेंट की कैटेगरी में जाएगा, तो लगा दीजिए ए। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, इस ए को आ पढ़ा जाता है, ठीक है, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन सेकंड, ब्लैंक स्पेस नॉलेज वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं गारंटी देता हूं कि इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत बार ये पूछा गया, अभी आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद बताएंगे कि हाँ ये तो बहुत बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा अ लिटिल, ठीक है। अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, मतलब कि आधा अधूरा ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान खतरनाक होता है, तो अ लिटिल नॉलेज, ठीक है, अ लिटिल नॉलेज राइट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, यू कैन राइट ब्लैंक स्पेस पेंसिल इन विथ बाय फ्रॉम, जल्दी से राइट आंसर गेस करिए, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका विथ होगा, ठीक है, बाय नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, विथ होगा। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल मतलब कि आप पेंसिल से लिख सकते हैं। अब इसका कंसेप्ट क्या कहता है, यदि आप किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी चीज को, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उसको होल्ड करके कुछ वर्क करेंगे तो वहां पर यूज करते हैं विथ का, और अगर कोई वर्क कोई पर्सन खुद से करता है तो वहां पे यूज किया जाता है बाय का, जो कि आप पैसिव में यूज करते हैं, सारे पैसिव में आप बाय लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो इस तरह से जो भी लेटर, जो भी आप क्वेश्चन देखते हैं पैसे में बाय लगाते हैं, और बाय के बाद आप सब्जेक्ट यूज कर, मतलब और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर विथ इसलिए आएगा क्योंकि पेंसिल है और पेंसिल नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहाँ पर लगा दीजिएगा विथ। यू कैन राइट विथ अ पेंसिल। आई होप आपके सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप करके मत जाना बच्चों। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके ग्रामर का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, आई वॉज ब्लैंक स्पेस टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा इसका यूज टू, ठीक है, यूज टू, क्योंकि देखिए शुड, मस्ट, डेयर, इनके साथ हम V1 का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं, और यूज टू के साथ हम V1 ING का यूज करते हैं, क्या करते हैं, V1 ING का, लेकिन कब, जब यूज टू का यूज टू बी वर्ब के साथ होता है। तो किसके साथ होता है, टू बी वर्ब, तो वाज आया है ना, वाज टू बी वर्ब है ना, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा यूज टू। हिंदी भी समझते जाओ, आई वॉज यूज टू टेकिंग अ कप ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मतलब कि मैं एवरी मॉर्निंग, हर सुबह एक कप मिल्क पीने का आदी था, ठीक है, राइट आंसर क्लियर है। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, प्लीज वेट हियर,
ब्लैंक स्पेस आई रिटर्न। टाइम वाली बात चल रही है, समय वाली बात चल रही है, तो राइट आंसर होगा टिल। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, मतलब कि मेरे आने तक इंतजार करिए। प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, टिल मतलब तक, मतलब कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप इंतजार करिए, आप रुकिए, ठीक है। ये 2012 का था, अब आ जाते हैं 2013 क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक इट ब्लैंक स्पेस और टुडे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मे माइट कांट कुडंट, जल्दी से राइट आंसर गेस करिए। तो बच्चों इसको राइट आंसर होगा मे, ठीक है। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तो याद रखिएगा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। आई थिंक इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मे, ठीक है। सेकंड, द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज ब्लैंक स्पेस नेक्स्ट डोर टू मी, जल्दी से राइट आंसर बताइए। हैव लिव्ड, हैव लिविंग, लिव या फिर लिव्स। तो बच्चों देखिए इसका राइट आंसर होगा लिव्स। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, इसका मतलब ये है कि इन लड़कों में से सबसे लंबा लड़का मेरे बाजू में रहता है। कैसे, जैसे कि ये मैं लड़के को, एक है, ये एक और है, ये एक और है और एक और है, तो अब ये सारे लड़के, इनमें से किसकी बात चल रही है भाई, इसकी बात चल रही है ना, सबसे लंबा है ना, बाकी के तीन से मतलब नहीं है, तो ये तो सिंगुलर है ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो सिंगुलर के साथ लिव्स लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, तो राइट आंसर होगा आपका लिव्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सारे आपके आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर, माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ब्लैंक स्पेस हेयरिंग ऑफ ऑन टू फॉर, तो राइट आंसर होगा इसको ऑफ, ठीक है। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, तो हार्ड ऑफ हेयरिंग होता है, हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब होता है डीफ, क्या होता है, डीफ होता है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑफ, तो हार्ड ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ लगा दीजिए, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ही वॉज लेट येट ही वॉज एबल टू कैच द बस, तो इधर बट आल्दो इफ, तो देखिए इसका राइट आंसर आप भी गेस करते जाइए, मैं आपको बताया था उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल दो होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यट आया है और ऑल दो के साथ यट का यूज़ किया जाता है। ऑल दो ही वॉज लेट, हालांकि वह लेट हो गया था, उसे देर थी, फिर भी यट ही वॉज एबल टू कैच द बस, वे बस को कैच करने में एबल हो गया था, ठीक है। तो मतलब कि देर हो गई थी उसको, फिर भी उसने जैसे तैसे बस को पकड़ ली थी, ठीक है। तो ऑल दो आएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑल दो के साथ यट का यूज़ होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही डिड नॉट हैव ब्लैंक स्पेस मिल्क, जल्दी से राइट आंसर गेस करिए। सम लिटिल एनी फ्यू, तो इसका तो राइट आंसर होगा आपका एनी, बिकॉज सेंटेंस निगेटिव है, ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क। तो यहाँ पर ये मत देखना कि मिल्क है जो कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन कोई मैटर नहीं करता है, वहाँ पर फिर हम एनी लगाते हैं, ठीक है। तो अगर अफर्मेटिव होता है तो फिर उस सिचुएशन में देखा जाता है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो मच लगता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो मैं नहीं लगता है। लेकिन अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो और नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर एनी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एनी का। तो सेंटेंस निगेटिव है, इस वजह से एनी यूज़ होगा। ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, ठीक है, ही डिड नॉट हैव एनी मिल्क, राइट आंसर एनी होगा। जल्दी से बढ़ते हैं 2014 के पेपर की तरफ। बच्चों लाइक तो कर दो, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि ये सारे ही 10 सालों के पेपर को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आपको जो एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कलेक्शन देखने को मिल रहा है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 2014 का, ठीक है। हैव यू ब्लैंक स्पेस कंप्लेंट अगेंस्ट अस, इंटरोगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना, अभी लगा नहीं है, मैं लगा देता हूँ। इंटरोगेटिव है तो एनी का यूज होगा, ठीक है। सेंटेंस इंटरोगेटिव हो नेगेटिव हो तो एनी यूज होता है। हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो एनी लगा दीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर, वी आर गोइंग ब्लैंक स्पेस मैच टुडे, प्लेड प्लेइंग प्ले प्लेड टू, तो ये इन्फिनेटिव हो गया है, क्योंकि गोइंग ऑलरेडी यूज हुआ है, तो इन्फिनेटिव हो गया है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टू प्ले, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, तो टू प्ले हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, टू प्ले। क्लियर है, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, हम आज एक मैच खेलने जा रहे हैं, तो टू प्ले होगा। थर्ड नंबर, इंग्लिश इज ब्लैंक स्पेस मैनी कंट्रीज, स्पीकिंग स्पोकन स्पीक स्पोक। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश ड्यूअर नहीं है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस है। क्या है बच्चों, ये पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस है तो आपको अब याद आ गया होगा कि पैसिव वॉइस में V3 का यूज़ करते हैं। तो क्या है इसमें V3, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन मैनी कंट्रीज, इंग्लिश कई देशों में बोली जाती है, तो स्पोकन आएगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस था, इंग्लिश ड्यूअर नहीं है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्पोकन राइट आंसर है। फोर्थ, मिस्टर शर्मा इज MLA, अभी मैंने आपको बताया था ए एन द का कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया था कि क्या ए एन द का यूज होता है, तो राइट आंसर होगा इसका एन, ठीक है। क्योंकि एम को आप लिख के देखेंगे तो एम आपको ए का साउंड देगा, जो कि वाउल साउंड है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका एन। मिस्टर शर्मा इज एन MLA, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ओके। आपके आंसर भी सही हो रहे होंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज ब्लैंक स्पेस, इट डज नॉट गो बैड आफ्टर सो दैट सिंस ऑल्दो, ये सो दैट एक साथ वाला सो दैट है, ठीक है, और यही राइट आंसर है, यही राइट आंसर है। सो दैट ये एक साथ था। वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज, हम अपने ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं, सो दैट इट डज नॉट गो बैड, जिससे कि ये खराब ना हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका सो दैट। इस सो दैट का मतलब होता है ताकि या जिससे कि, ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सो दैट।
अब आ जाते हैं 2015 के पेपर पे। परसू इज एम ए तो आपको पता होगा, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए, एन हो जाएगा। ठीक है, नो सूनर आया था, अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा राइट आंसर, देन होगा। ठीक है, ये आपको देखो रिपीट हो रहा है, देखो नो सूनर वाला सेंटेंस पहले भी आया था, रिपीट हो रहा है ना, और आर्टिकल भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो नो सूनर के साथ देन का यूज करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ही लॉस्ट ब्लैंक स्पेस द मनी ही हैड ऑल फ्यू ईच एवरी। तो बच्चों देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जी हाँ, ऑल होगा। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, मतलब कि उसके पास जितना भी पैसा था सारा का सारा उसने गुमा दिया, उसने खो दिया, तो ऑल आएगा, ऑल। ठीक है, फ्यू नहीं आएगा, फ्यू तो वैसे भी नहीं आता। फोर्थ, आई हैव स्पेयर बुक, आई हैव स्पेयर बुक, जल्दी से राइट आंसर बताइए। प्रैक्टिस हमने पहले भी करी थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा नो, आई हैव नो स्पेयर बुक, क्योंकि देखिए बुक जो है वो सिंगुलर है, मेनी के साथ, टू के साथ, ऑल के साथ प्लूरल वर्ड आता, लेकिन नो के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों हो जाते हैं, तो राइट आंसर होगा आपका नो, आई हैव नो स्पेयर बुक। ठीक है, नो राइट आंसर है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, यू ब्लैंक स्पेस नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। कौन सुस्टेड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीड। जी हाँ, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, आपको इस छोटी गलती के लिए सॉरी कहने की, सॉरी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो नीड का मतलब ही होता है आवश्यकता होना, ज़रूरत होना, तो यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। ठीक है, ये छोटी मोटी गलती के लिए आपको सॉरी महसूस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 2016 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा 2016 का पेपर। ठीक है, आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस, और राइट आंसर ए इन द में से गेस करके बताइए जल्दी से। तो बच्चों देखिए, अभी भी मैंने आपको बताया था राइट आंसर ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि लॉट ऑफ आपको ला का साउंड दे रहा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो मतलब कि राइट आंसर होगा ए। सेकंड, द बॉय ब्लैंक स्पेस द बर्ड कीच केचेस कैच, तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो केचेस लगा दीजिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब में, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस ई एस आई का यूज करते हैं, मतलब ही शी इट नेम। द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैचेस होगा। अब ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, अब रिपीट हो गया तो इसका आंसर तो आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, इसका आंसर आप बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है, आपको पता है आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता देना। फिफ्थ नंबर का बता देता हूँ आपको राइट आंसर, देयर आर ब्लैंक प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो राइट आंसर इसका होगा सम, देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, एनी का यूज नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होता है, मच तो बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और आइडेंटिटी का यूज भी होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल के नाउन के साथ, तो राइट आंसर होगा सम, देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक है, पुस्तकालय में कुछ कीमती पुस्तकें, प्रेशियस मतलब होता है कीमती, पुस्तकालय में कुछ कीमती पुस्तकें, तो सम आएगा। आ जाते हैं 2017 का पेपर, ये रहा आपके सामने, माय ब्रदर इज इंजीनियर, इंजीनियर जल्दी से बताइए, साउंड देखिए, साउंड ई का साउंड है ना, बस एन है, लिख कर देख लिया करो, रफ वर्क कर लिया करो, लिख कर इंजीनियर एन लगा दीजिए, राइट आंसर होगा एन। डिड यू इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या बताया था मैंने, एन ही आएगा। ठीक है, आई डोंट लाइक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ईदर, आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम, मैं इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता, उन दोनों, आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है, तो निगेटिव में फिर डबल से नाइदर नहीं आएगा, ईदर आएगा, क्योंकि नाइदर अगर यूज होता है तो फिर सेंटेंस निगेटिव नहीं रहता, क्योंकि नाइदर खुद निगेटिव सेंस रखता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है ना तो ये ना तो वो, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, आइदर आएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वर्क में, क्योंकि आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आप बिल्कुल सीरियसली होकर स्टडी कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, शुड आएगा कि मस्ट आएगा। फिफ्थ नंबर, वी आर गोइंग, एक बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर भी आप बताएंगे, रिपीट हो चुका है, जी हाँ, वी आर गोइंग रिपीट हो रहा है, आप बताएंगे आंसर। ठीक है, 2018 में बढ़ते हैं, माई फ्रेंड लिव्स ब्लैंक स्पेस न्यू दिल्ली इन एट इन टू, तो इसका राइट आंसर इन लगा दीजिए। ठीक है, मतलब किसी भी सिटी के नेम के पहले हम इनका यूज़ करते हैं, माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इन आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट, तो इसका राइट आंसर होगा आपका शुड, क्यों होगा, क्योंकि लेस्ट आया है, तो याद रखिए कि जब भी सेंटेंस में लेस्ट आए तो इसका पेयर बनता है शुड से, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, तो कहीं ऐसा ना हो, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे वुड बढ़ जाएगा आप फेल हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं, लेस्ट आ रहा है मतलब इसका मतलब होगा कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, आपको शर्त दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है, आपको आईना दिखाया जा रहा है, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, शुड आ जाएगा यहाँ पे, लेस्ट के साथ शुड बनता है, शुड आएगा, शुड। नेक्स्ट, राम प्रेफर मिल्क, जल्दी से बताइए प्रेफर के साथ क्या यूज होता है, जी हाँ बिल्कुल टू, टू सही गैस किया आपने, राम प्रेफर्स मिल्क टू। ठीक ठीक है, डेविड यूरोपियन, साउंड देख लो, या का साउंड है, तो अब आपको पता चल गया होगा क्या आना चाहिए, यूरोपियन, ई साइलेंट है बच्चों, ई को मत पढ़ लेना, यूरोपियन नहीं, यूरोपियन, 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 ई को छोड़ के पढ़ो, तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ठीक है, माई मिस्टर यहाँ पे मिस्टर कर लेना, माई डेविड नहीं, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, तो ये मिस्टर था। ठीक है, मिसप्रिंट होता रहता है, मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन, ए लगा दीजिए। आई हैव फ्रेंड्स, काउंटेबल है, लगा दीजिए मेनी, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, मेनी आएगा, फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल है। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2019 का पेपर,
ब्लैंक स्पेस ग्रामर इज सेक्रेट, इसके पहले तो दा लगा दोगे आंखें बंद करके, पता है हार्ड, ये रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है, ये आपके लिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताइए रिपीट हुआ। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ब्लैंक स्पेस हेयरिंग, मैंने आपको बताया था बहुत कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये रिपीट हुआ है। थर्ड नंबर का, देर आर प्रेसिस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, देखो वहाँ पे बुक्स था और यहाँ पे नॉवेल्स कर दिया, बस इतना ही चेंजेस करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर में करते क्या है, ग्रामर में कुछ वर्ड्स को वगैरह को चेंज करते हैं, वहाँ पे बुक्स था, यहाँ पे नॉवेल्स कर दिया, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। फोर्थ नंबर का देखिए, ब्लेसिंग्स के लिए, दुआ के लिए, प्रेयर के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, तो मे गॉड ब्लेस यू विथआउट ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। द बिल्डिंग वॉज, तो ये पैसिव वॉइस है, क्या है पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे फॉलन आएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस है। अब आ जाएंगे 2020 में, तो आयरन इज यूजफुल, ए इन द, अब इसका आंसर आप जल्दी से गेस करिए, यूजफुल लिख के देखिए, पता चल गया होगा आपको, जी हाँ ए आएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ही हैज़ हार्डली ब्लैंक दिस मनी, हार्डली वर्ड आ गया तो इसके साथ एनी का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। हार्डली जो है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ये जो वर्ड रहते हैं ये निगेटिव सेंस रखते हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंस में भी हम एनी का यूज़ करते हैं। देखने में आपको अफर्मेटिव लगेगा लेकिन एनी राइट आंसर होगा, तो ही हैज़ हार्डली एनी मनी होगा, क्या होगा, एनी मनी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एनी फिल करना है, ठीक है, क्योंकि हार्डली आया है, बहुत मुश्किल से होता है हार्डली का मतलब। आई एम यूज टू, रिपीट हुआ है, आई एम यूज टू, आपके साथ यूज टू आया है, आप आंसर बताएंगे, इसका भी आंसर आप बताएंगे। ही इज गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश इन ऑफ एट, बहुत बार हमने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का मैं बता दें, कॉटन इज ब्लैंक स्पेस इन इजिप्ट, ग्रोइंग ग्रोन, ठीक है, कंटिन्यूज नहीं है, कंटिन्यूज नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, V3 आएगा, कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट, ठीक है, तो पैसिव वॉइस है, ग्रोन होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नहीं होगा, बस 2020 का था। 2021 में क्या हुआ था, 2021 में ये हुआ था, मतलब के पेपर नहीं हुए थे 2021 में, 10th के बेस पर रिजल्ट बना दिया गया था, ठीक है। अब 2022 में ज़रूर होने वाले हैं पेपर, तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे 10 सालों के, कितने सालों के, पूरे के पूरे 10 ईयर्स के पेपर की ग्रामर आपको एक्सप्लेन करा दी है। तो बच्चों बस इस वीडियो को अगर आप एक बार और देख लेंगे एग्जाम से पहले, बस कुछ मत करना, आपका अगर 17 तारीख में पेपर है तो आप बस इसको 16 तारीख में बिल्कुल फ्री होकर फ्रेश माइंड में आप 16 तारीख को इस वीडियो को एक बार और प्ले करके देख लीजिएगा, आपकी ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इनको सबको नोट कर लीजिएगा, इसकी PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक दो बार आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आपसे ये ग्रामर बनने लगेगी। कोई भी डाउट होता है, कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और लाइव क्लास भी स्टार्ट की जाएगी, और लाइव क्लास जब लाइव स्ट्रीम की जाएगी तो उसमें एक बार मैं आपको और सॉल्व करा दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।